हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए, अभी मैं ना अब अंदर वाले रूम का जो है ना वो काम करने में लग गई हूँ। तो थोड़ी थोड़ी करके अभी काम जो है ना वो चल रहा है। अभी अंदर का काम जो है ना, अंदर वाले रूम का काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो सबसे पहले मतलब वहाँ का थोड़ा सा काम हो गया है, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये जो काम है ना, ये यहाँ पर ज़्यादा ही बढ़ गया था काम। क्या हुआ था, यहाँ की जो हमने मैट है ना वो निकाली हुई थी, तो उसकी वजह से ये सारा सामान जो है ना, पूरा सामान फैल गया था बहुत ज़्यादा। और इसके नीचे जो प्लेटफॉर्म के नीचे ही हमारा जो पुराना वाला किचन है, उसके नीचे ये सारा सामान रखा था। ये मतलब फालतू सामान नहीं है, बहुत ज़रूरी सामान है। कुछ में लाइट का सामान रखा है, कुछ में मतलब इस तरीके के वायर वगैरह जो अभी हमें यूज हुई थी। तो बहुत सारी चीज़ें बच गई थी, तो मैंने इस तरीके से बोरे में भर के और बांध के रख दिया है। तो काफ़ी सारा सामान था, और ये सारा एक न एक दिन काम आएगा ही। लाइट का सामान, नल का सामान, बहुत सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पर मैंने यह अंदर रख दिया था। तो अब ये सारा मैट के चक्कर में ना पूरा बिखर गया है, और इतना ज़्यादा काम फैल गया इस वाले कमरे में कि ना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से काम शुरू करूँ, कहाँ से नहीं करूँ। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। सच में ऐसी हालत देखो ना, तो सच में बिल्कुल भी ज़्यादा काम नहीं करता है ऐसी हालत में। तो वही मैं सोच रही थी कहाँ से स्टार्ट करूँ, पर धीरे धीरे करके मैं कर रही थी। इसी में इतना ज़्यादा टाइम हो गया था ना, कम से कम 3-4 घंटा मुझे इसी को लग गया था। क्या हुआ कि जैसे ही हम कुछ चीज़ निकालते हैं और उसको दोबारा से रखते हैं, कोई भी काम हो, जैसे कि मैं ना बिस्तर पेटी हो या जो एक और है ना बिस्तर पेटी, हमारे बिस्तर वाली, पलंग वाली, और एक और कपड़े वाली, कभी भी जब भी मैं उनको साफ़ करती, मतलब एक बार अगर नज़र चली जाती है ना कि कोई चीज़ निकाल रहे हैं और देख लेते हैं ना, तो फिर ऐसा लगता है नहीं, इसको भी और अच्छे से देख के और मतलब अब थोड़ा और साफ़ भी कर लेते हैं। तो इसी चक्कर में मेरा काम ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सफाई तो खैर धीरे धीरे चल ही रही थी, तो मैंने सोचा अब थोड़ा और ना सही 2-4 दिन और लगेंगे, तो इसको भी कर लेती हूँ। तो सारी मैंने बोरियों को अच्छे से चेक किया, कहीं चूहों ने कुछ ख़राब तो नहीं किया, क्योंकि है ना चूहे अभी तो नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं, होता है ना कि डर बैठा रहता है कि कहीं कोई चीज़ ख़राब तो नहीं कर दी या कुछ नुकसान तो नहीं कर दिया। क्योंकि एक बार क्या हुआ था, एक वायर रखी हुई थी, नई की नई वायर, जो चूहों ने ना पूरी कतर दी थी, पूरी कुतरन कर दी थी। तो वही डर बैठा रहता है ना दिमाग में, तो वही सोच सोच के ना मेरा फिर दिमाग काम नहीं करता कि मैं ये चीज़ें कहाँ रखूँ, कहाँ नहीं रखूँ। जितनी फालतू चीज़ें होती हैं वो तो मैं अलग करते जा रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें फालतू भी हैं, निकलती जाती हैं। और ये हर साल मतलब ये एक दिवाली जैसा ही काम हो जाता है, जब हम सफाई करते हैं पूरे घर की डीप क्लीनिंग। बिल्कुल सेम इस बार हमारे यहाँ ना ऐसे ही लग रहा था कि ये इतना सा काम क्या हो रहा था ना, इस वजह से ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरे दिवाली की क्लीनिंग टाइप में हो रही हो। तो बहुत ज़्यादा काम फैला हुआ था, सारा एक एक चीज़ करके साफ़ करके मैंने अच्छे से उनको जमाया। तो वहाँ के मैंने सिर्फ़ बोरियां वगैरह बस रख पाई हूँ अभी, उसी में 2.5-3 घंटा हो गया था। बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा था। अब मैंने सोचा अब मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, अब थोड़ी थोड़ी करके कर लूँगी। ज़रूरी नहीं है कि सारा काम एक ही दिन में हो, और 1-2 दिन में हो भी नहीं पाएगा। मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, मैं सुबह से रात तक भी लगी रहूँगी ना, तो भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि है ना बहुत ज़्यादा काम जो है वो फैला हुआ है। पहले एक रूम था, तो उसमें ज़्यादा ज़्यादा हमें 2 से 3 दिन लगता था,
लेकिन अब इतने सारे रूम हो गए और ऊपर से सामान भी पता नहीं ना जाने कहाँ से इतना इकट्ठा हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा काम जो है ना फैल गया है और मेरी हालत भी इतनी ज़्यादा बुरी हो गई ना, इतनी ज़्यादा कि मैं क्या बताऊँ। बहुत ज़्यादा इतना धूल डस्ट पूरे बालों में, पूरे हाथ पैर सब में हो गया रहा। तो अंदर भी बहुत ज़्यादा रेत मिट्टी जो हमने निकाली हुई थी ना मैट ये, वो उसकी वजह से वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रेत मिट्टी पड़ी हुई थी नीचे। तो झाड़ू लगाई ना तो वहाँ पर भी पाउडर पाउडर जैसे हो रहा था। तो मैंने खैर वहाँ का काम जो है वो छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पर। तो मैंने सोचा सबसे पहले तो मैं ये वाला काम कर लेती हूँ। ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी काम है, बहुत इम्पोर्टेंट, सारे कामों से इम्पोर्टेंट अभी यही काम है। तो सबसे पहले मैं स्टडी टेबल जमाऊँगी। इसी को जमाने में मुझे 1 डेढ़ घंटा लग जाएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो काम की नहीं होती हैं तो मुझे हटानी पड़ेगी, और जो काम की हैं वो रखते जाऊँगी यहाँ पर। और अच्छे से बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी ये भी, तो इसको अच्छे से मैं गीले करके गीले कपड़े से पानी से इसको साफ़ करूँगी और सूखे कपड़े से पोंछूँगी। 2-3 बोरी भर के मैंने सारा सामान जो है रख दिया था। अब उसी को मैं छाँट रही हूँ। जो मतलब जो ज़रूरी है वो साइड में रखती जा रही हूँ, जो फालतू की चीज़ें हैं वो मैं हटाते जा रही हूँ। तो बस ऐसे ही होता है मेरे साथ, कुछ भी छोटे मोटे काम भी होते हैं ना तो मुझे ऐसे ही टाइम लग जाता है। फिर मैं उनको है ना बड़े मतलब उससे एकदम चीज़ों को है ना देख देख के रखती हूँ। फिर मैं अच्छे से मतलब साफ़ वाफ करके, ताकि मतलब दोबारा से याद रहे कि हाँ हमने ये चीज़ करी थी। तो मेरे साथ ऐसे ही होता है, छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर मैं बहुत ज़्यादा वो हो जाती हूँ कि चलो इसको भी कर लेते हैं साफ़। टाइम लग जाता है पर कोई नहीं, थोड़ी-सी मेहनत भी लगती है, पर घर भी साफ़ हो जाता है, क्लीन हो जाता है। अब कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है, थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ती है। तो चाहे वो किसी भी काम को लेकर हो, मेहनत लग ही जाती है बहुत ज़्यादा। वैसे मेरे घर में सब लोग मिल-जुल कर ही करवा रहे थे, लेकिन अब वो भी कितना करवाएँगे, उनको भी क्या आइडिया रहता है। क्योंकि एक तो ज़्यादातर देखिए मेरे हस्बैंड कोई किचन में ज़्यादा काम-धाम करते नहीं हैं, उनको कोई आइडिया नहीं है कौन-सी चीज़ कहाँ जमानी है। तो ऐसे ही कमरे में, रूम में भी उनको नहीं आइडिया होता है। बस ये है कि जो चीज़ें मतलब रखने की, पकड़वाने की जो चीज़ें ज़रूरत होती है ना, वो करवा ले रहे हैं जो मैं बुलाती हूँ तो। क्योंकि दिन भर तो साथ में ही रहते हैं ना तो फिर करवाते जाते हैं, वरना मुझसे तो मुश्किल हो जाता अकेले इतना सब कुछ करना। थोड़ी बहुत सब लोग हैं ना, बाकी दिन भर में मैं करती जाती हूँ। और मेरे को बार-बार बोल रहे थे थकती नहीं है, इतना ज़्यादा घूमती फिर रही है, ये वो। मतलब सच बताऊँ तो मैं 1 मिनट मुझसे बैठा नहीं जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि कब मैं ये कामों को जल्दी-जल्दी से निपटा लूँ। तो ऐसा लगता है कि ये ऐसा लगने लगा था ना धीरे-धीरे कि ये काम ना ऐसे हो गए हैं कि ना ख़त्म होने वाले काम। तो ये हमारे रोज़ के काम हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही काम हो रहे हैं। लेकिन फिर कोई नहीं, मैंने सोचा कोशिश तो कर लूँगी, क्योंकि त्योहार भी है। तो एक तो जब तक मेरे वीडियोज़ भी पहुँचेंगे ना, त्योहार आ चुके होंगे, मतलब नवरात्रि लग चुके होंगे। तो वही मैं कोशिश कर रही थी कि उसी दिन तक निपट जाएँ सारे काम। तो देखिए वहाँ मैं काम करते-करते ना फिर मैं दोपहर का खाना, मैं बहुत सुबह से लग गई थी आज काम में। तो ब काम करते-करते पता ही नहीं चला और 12-1 कब बज गए। तो फिर उसके बाद मैं रोटी बनाना भूल गई थी, तो मैंने सोचा चलो फटाफट से रोटी बना देती हूँ। बाकी सब्ज़ी मैंने बना दी थी, तो ये दोपहर का खाना बना रही हूँ। तो मैंने थोड़ी-सी जगह खाली करी यहाँ पर किचन में। सामान देखिए अभी कुछ भी नहीं जमा है, पूरा किचन खाली है अभी, सारा सामान अंदर ही भरा पड़ा है। अभी सिर्फ़ मैंने यहाँ थोड़ी-सी जगह साफ़ कर ली है जितना कि मैं खाना बना सकूँ। और पानी रख लिया है, क्योंकि पानी तो लगता ही रहता है, दिन में चाय-वाय बनती रहती है और खाना-पीना।
तो अभी है ना सामान हमें इधर से उधर सबसे ज़्यादा थकान इसी में हो रही कि मुझे सामान उतनी दूर से उठाकर लाना पड़ता है, फिर यहाँ बनाना पड़ता है। अभी ऐसे मतलब मैं सोच रही हूँ सेट कैसे करूँ कैसे नहीं, थोड़ा-सा दिमाग में ना सोच रही थी कुछ आइडियाज़, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा अभी देखते हैं क्या होता है। बर्तन स्टैंड तो मैं यहीं मतलब लगा दिया है मेरे हस्बैंड ने, बड़ी मुश्किल से लगा है ये, क्योंकि अब बर्तन भी रखना ज़रूरी है। बर्तन भी है ना मिलते नहीं हैं, खाते बनाते समय कुछ भी बर्तनों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब भी खाना पीना बनाओ खाओ तो वही कुछ मिलेगा कुछ नहीं मिलेगा, तो मैंने सोचा बर्तन तो जमा ही लेती हूँ अभी। तो फटाफट से रोटी बना लेती हूँ, फिर उसके बाद खाना पीना खा के फिर बाकी के कामों में लग जाऊँगी, तो जल्दी से सारे काम जो है ना निपट जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ना मैं इसी के साथ एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।